स्टूडेंट्स, नाइन्थ का टॉपिक हम ले लेते हैं एक और आज, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया। आप सोच रहे होंगे आज मैडम इतनी खुश क्यों है? बेटे टॉपिक ही ऐसा है, बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक को डिस्कस करने में। 11th में भी मदद करेगा आप लोगों को ये कहीं कहीं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था मोशन का, वो क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई आउटवर्ड फोर्स ना लगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई आउटवर्ड फोर्स ना लगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मुंह उठाए एक डायरेक्शन में चला जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा जब तक उसको इधर उधर से धक्का ना लगाए। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, जिस डायरेक्शन में बॉल को मारते हो वो सीधी जाती है या ऐसे ऐसे नाचती हुई जाती है, हमेशा सीधी जाती है। तो ये इसको हम इनर्शिया भी कह सकते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया है रेजिस्ट करना अपनी पोजीशन को, जहां है वो वहीं रहना चाहता है। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, ना ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहता है। तो एक बार मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करते फिर इनर्शिया और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट is in state of rest, it will tend to remain in a state of rest until and unless an outward force is applied on it. Or if a body is in a state of motion, it will remain in a state of motion until and unless an outward force is applied on it. अब आप कहोगे रेस्ट वाली बात तो समझ आ गई, ये मैंने मारकर यहाँ रख दिया, 50 साल तक भी अगर इसको कोई नहीं छेड़ेगा तो ये नहीं हिलेगा, लेकिन चलती हुई चीज तो रुक जाती है। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है ना। अगर हम वैक्यूम में छोड़ दें जहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं कर रही, वो घूमता ही रहेगा, चक्कर काटता ही रहेगा। जैसे स्पेस में अगर हम किसी चीज को मोशन में छोड़ दें, वो रुकेगा नहीं जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब इनर्शिया के टाइप देख लेते हैं। इनर्शिया का क्या मतलब बताया था मैंने? रेजिस्ट करना स्टेट को। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। एग्जांपल, गाड़ी में बस में आप लोग बैठे होंगे ना, आराम से बैठे हुए हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, और ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी चला दी तो हम लोग क्या होते हैं? पीछे की तरफ गिर जाते हैं ना। क्यों गिर जाते हैं? क्यों? क्योंकि बस रेस्ट में थी, हम भी रेस्ट में थे, ठीक है? बस चल पड़ी, हमारा जो बॉडी पार्ट बस के साथ टच था, अगर हम सीट पे कमर लगा के बैठे हुए तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम सीधे खड़े हुए ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। खड़े होते तो बहुत ज्यादा पीछे गिरने की होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पैर उस बस के साथ कांटेक्ट में, बस चल पड़ी, पैर चल पड़े, हम तो पीछे रह गए। दैट इज व्हाई हम पीछे गिरते हैं। इट वाज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जांपल लो, कारपेट देखा है, धूल झाड़ने के लिए उसको उठाते हैं और डंडे से पीटते हैं तो उसमें से धूल बाहर आ जाती है। एक्चुअली बेटा धूल बाहर नहीं आ रही, कारपेट में मोशन आ गया, धूल को क्या पता मुझे चलना है, धूल वही की वही है, कारपेट वहां से अलग हो गया। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पेड़ को हिला दो पकड़ के तो उसमें से कुछ पत्ते और फल गिर जाएंगे, अगेन डेफिनेटली करेक्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पत्ते भी रेस्ट पे थे, पेड़ भी रेस्ट पे था, हमने हिलाया तो पेड़ किस में हो गया? मोशन में आ गया। तो पेड़ तो मोशन में आ गया लेकिन पत्ते तो मोशन में नहीं आए, वो वहीं के वहीं रह गए, पेड़ उनको छोड़ के चला गया तो वो गिर गए। अगेन इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो पहला सेंटेंस आपने बताना है दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब अगर हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहना पसंद करेंगे। जैसे चलती हुई बस में या गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, अचानक से रुक जाए तो हम क्या होते हैं? हम आगे की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं ना। ट्रेन में, मेट्रो में कभी आप लोगों ने देखा होगा, खड़े अगर होते हो तो बड़ी दिक्कत होती है, जैसे ही ब्रेक लगता है तो हम आगे जाते हैं। क्यों? ट्रेन भी मोशन में थी, हम भी मोशन में थे, जो जो हमारा बॉडी पार्ट ट्रेन के साथ टच में था, हमारी पूरी बॉडी उसके साथ मोशन में आ रखी थी, तो हमारी बॉडी को तो नहीं मालूम ना कि रेस्ट में आना है। जैसे ही ट्रेन रुकी उसके साथ हमारे पैर भी रेस्ट में आ गए, लेकिन हमारी बॉडी आगे जा रही है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है?
कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती। फिर से देखो, गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक से गाड़ी मुड़ गई उस साइड, तो हम क्या कहते हैं? हम इस साइड गिरेंगे। हमारी डायरेक्शन गाड़ी की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी उधर जा रही थी, हमारा मोशन भी उसी डायरेक्शन में था। गाड़ी उधर चली गई, हम तो यहीं के यहीं रह गए। दैट इज व्हाई क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एक एग्जांपल और देखो, ये होते हैं ना जिसपे चाकू धार लगाते हैं, कैंची धार लगाते हैं, तो कैसे घूमता है? राउंड राउंड घूमता है। उसके ऊपर यहाँ चाकू लगाया तो जो चिंगारी निकलती है वो सीधी निकलती है, वो उस राउंड उस घेरे के साथ नहीं घूमती। क्यों? क्योंकि चिंगारी तो इस पॉइंट पे निकली थी, जिस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये थी। तो चिंगारी ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, उसने घेरा था जो घूम रहा था, उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली। तो वो भी क्यों हुआ? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था ना, एग्जांपल्स के साथ ये आएगा एग्जाम में, इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोगों ने पहले अगर कोई चीज पीछे जा रही है तो क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट में थी और बाकी चीज आगे निकल गई। मोशन में हम आगे गिरते हैं, डायरेक्शन में हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक दो बार वीडियोस को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया आप लोगों को? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझ लें। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी मैं कराऊंगी। ये इसका नहीं है, ये है सेकंड लॉ। किसका? न्यूटन का, जो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड गुड बाय।